सत्संगात् सर्वमेतद्वै नराणां जायते द्विजाः धनधान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहमेधिना। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। गुरु से शनि का संबंध आपकी कुंडली में कैसा बन रहा है, वो आपकी कुंडली में किस भाव में एक दूसरे से बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, द्वितीय द्वादश बैठे हैं, तृतीय एकादश बैठे हैं, चतुर्थ दशम बैठे हैं, पंचम नवम बैठे हैं, छठवें आठवें षडाष्टक में बैठे हैं, या फिर आमने सामने बैठे हैं। ये नवग्रह हैं। नवग्रह में से गुरु और शनि कहीं ना कहीं तो आपकी कुंडली में बैठे होंगे, पर ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी लग्न और सभी राशि के जातकों को देखने के लिए आवश्यक है। आपकी कुंडली के गुरु जो धर्म के साक्षात कारक होते हैं, आध्यात्म के साक्षात कारक होते हैं, दार्शनिकता के साक्षात कारक होते हैं, ज्ञान के कारक हैं, सुख के कारक हैं, स्त्रियों की कुंडली के लिए पति के कारक हैं, है ना, और ये व्यय के कारक हैं। व्यय गलत है तो गुरु खराब है, व्यय सही जगह पे है तो गुरु ठीक है। धर्म, लोगों में श्रद्धा, धर्म में विश्वास, संस्कारों को समझना, चिंतन करना, रिसर्च करना, सुख प्राप्त करना, दूसरों के दुखों से दुखी होना, दूसरों को सुख देना, अन्यायपूर्ण व्यवहार न करना, ये सब गुरु हैं। और शनि कौन है? अनुशासन, विलंब, मत में भिन्नता, समाज का कमजोर वर्ग, कृपण, कठोर, दारिद्र, धन भी है। अनुशासन से युक्त होकर के अपने कर्म पे डट करके मुकाबला करना, भृत्य, चोरी, बहुत लंबा रास्ता, अन्वेषण, भारी और मोटेदार गद्दीदार चीजें, बदबूदार चीजें, ये सब शनि है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता ना करना, गलत को गलत और सही को सही कहने की शक्ति रखना, है ना, समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उसके प्रति दया का भाव रखना, अनुशासित होना, 3 बार बोल चुका हूं। उसके बाद जनप्रतिनिधि होना, जनता के बारे में अच्छी राय विकसित करना, सेवा करना, न्याय प्रिय होना, वंश का कर्म, आपके कर्तव्यों का बोध, और आप कितने श्रेष्ठता से कोई भी काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगातार काम करना, कोई विलंब नहीं, एकदम बिल्कुल ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, ये सब शनि के कारक क्षेत्र में आते हैं। फटे पुराने कपड़े, फटे जूते, शरीर का मोटा नख, मोटे बाल, रुग्ण और कृशकाय, ये सब चीजें होती हैं। और कड़वा बोल देना, सत्य बोल देना, जिम्मेदार होना और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये सब शनि है। अब अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे से संबंध में जाएंगे तो कैसा संपर्क बनेगा, इनका फल कैसा होगा? तो सबसे पहले शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के लग्न में या किसी भी भाव में, लग्न तो नहीं कहूंगा, किसी भी भाव में जब ये दोनों ग्रह एक साथ युति में हो जाते हैं तो ये सामान्यतया, साधारणतया शुभ परिणाम इनके मिल जाते हैं। तो शुभ कैसा परिणाम मिलेगा? तो ये ग्रह जब दोनों युति में होंगे तो कम से कम आपको धार्मिक सूझबूझ आ जाती है, आप में न्यायप्रियता आ जाती है, आप में प्रैक्टिकल भाव आ जाता है, सत्संग आ जाता है, गुण और अवगुण को समझने की कला आ जाती है, अनुभव आ जाता है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, किससे मैत्री करनी है, किससे शत्रुता करनी है, इसका बैलेंस व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है ना। धन धान्य भी देते हैं, शुभ लक्षण इसके मिलते हैं।
अगर जन्म कुंडली के शनि और गुरु का संबंध द्वितीय का हो, मतलब शनि से गुरु दूसरे में हो या गुरु से शनि दूसरे में हो, तो ये अशुभ परिणाम मिलने लगता है। मतलब शनि अगर पीछे हो और गुरु अगर आगे हो, या गुरु अगर पीछे हो या शनि अगर आगे हो, है ना, तो ये संबंध द्वितीय का अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। मैं 12वें का भी बताऊंगा, पर अभी द्वितीय का बता रहा हूं। तो अगर शनि से गुरु दूसरे भाव में होते हैं तो ये अशुभ परिणाम देते हैं। अशुभ का होगा धन हानि, व्यवहारिकता में कमजोरी, व्यवहार कुशल नहीं होना, व्यय होना, संतान और दाम्पत्य में परेशानी। समझ गए? कारोबार में भी दिक्कत आती है, विलंब होता है, विवाह सुख कमजोर हो, धन कमाने में दिक्कत हो, मेहनत का फल नहीं मिले, माता का स्वास्थ्य परेशान हो, संतान से दिक्कत होती है, मेहनत के बाद दिक्कत होती है, एजुकेशन में बाधाएं आती हैं, हमेशा कोई ना कोई शत्रु बना रहता है, पत्नी से मतभेद रहता है, इसके साथ आपका रिसर्च प्रभावित होता है, भाग्य का सुख और यात्राएं और उच्च शिक्षा प्रभावित होती हैं, इसके साथ आपका कारोबार परेशान रहता है, जितना चाहते हैं उतना प्राप्त नहीं होता और व्यय नियंत्रण बना रहता है। अब अगर शनि से गुरु तीसरे भाव में हो तो ये अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि शनि अगर एकादश में है और गुरु उनसे तीसरे हैं तो शनि और गुरु का तीसरे का संबंध ये शुभ परिणाम देता है। व्यक्ति में न्यायप्रियता बढ़ेगी, प्रैक्टिकलिज्म बढ़ेगा, मेहनत करने का बल बढ़ता है, धर्म की समझ बढ़ती है और साथ ही साथ सबको साथ लेकर के चलने के साथ व्यक्ति में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अगर शनि से गुरु चौथे हैं तो ये सामान्यतया यहां भी अशुभ संबंध देखने को मिल जाता है। अगर शनि से गुरु चौथे हैं तो आपकी कुंडली में गुरु से शनि चौथे होंगे, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो शनि से अगर गिनने पर गुरु चौथे आ रहे हैं तो ये पारिवारिक क्लेश देने का काम करते हैं, रुग्णता देते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं, कफ जनित बीमारियां देते हैं, कारोबार में मतैक्य नहीं रहता, मत एक जैसा नहीं रहता, कलीग वगैरह से गड़बड़ी होती रहती है, बॉस के साथ संबंध खराब होता है, आंतरिक कलह और विवाद प्रायः बना रहता है घर परिवार में। वहीं अगर शनि से पंचम भाव में गुरु हैं तो ये अच्छा होता है, इससे संतान, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, क्रिएटिविटी और साथ ही साथ विद्वता और धन धान्य ये सब बना रहता है। शनि से छठवें भाव में शुभ परिणाम मिलता है। अगर शनि से गुरु छठवें भाव में बैठे हैं तो इसके शुभ परिणाम दाम्पत्य में, परिवार में, विवाह में, सुख में, नौकरी में, धन में और पैतृक संपत्ति में, व्यय में, एग्जामिनेशन परीक्षा आदि में, भाग्य में, इन सब का सुख मिलेगा। वहीं शनि से सातवें घर में अगर आमने सामने बैठ जाते हैं तो ये कष्टदायक हो जाता है। अगर गुरु और शनि आमने सामने हो जाएंगे तो यहाँ व्यक्ति का काम रुकेगा, आलस्य बढ़ेगा, दाम्पत्य परेशान, संतति से दिक्कत, दिनचर्या परेशान, व्यापार परेशान और व्यक्ति मलिन कष्टप्रद स्थितियों से बीतने वाला हो जाता है। वहीं अगर शनि से आठवें घर में गुरु बैठे हैं और गुरु से छठवें घर में शनि बैठे हैं तो ये लाभदायक स्थिति न होकर के कष्टदायक स्थिति बन जाती है। यहाँ आपको ससुराल से कष्ट, रिसर्च में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, दिनचर्या का खराब होना, गलत लोगों से मैत्री, व्यय का गलत होना और व्यक्ति का प्रभाव कमजोर होता है। वो समाज में उतना प्रभावी नहीं कर पाता है, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, शनि से अगर गुरु नवम भाव में है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य में, रिकॉग्निशन में, विख्यात होने में, स्पेशली एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, विदेश यात्रा और पावर सेक्टर के साथ साथ आपको किसी भी व्यापार में बड़ा अच्छा फल मिलता है, भाग्य और धन का सुख मिलता है। शनि से गुरु 10वें हैं और गुरु से शनि चौथे हैं तो ये पारिवारिक क्लेश, आत्मनिर्भरता में कमजोरी, मतलब व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, नौकरी में परेशानी, पद वृद्धि में दिक्कत, व्यवहारिकता में कमजोरी और कई बार घर परिवार में कलह, पैतृक संपत्ति की हानि। इतना ही नहीं, कई बार धन हानि बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। शनि से गुरु का 10वें भाव में गोचर या संबंध ये ठीक नहीं होता।
एकादशवें भाव में लाभ और शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। वहीं 12वें भाव में भी शनि और गुरु, मतलब शनि से 12वें भाव में अगर गुरु बैठे हैं और गुरु से दूसरे घर में अगर शनि बैठे हैं तो ये भी शुभ परिणाम देने वाला होता है। लाभ भाव में भी अगर शनि का संबंध, अगर शनि से एकादशवें भाव में गुरु बैठे हैं तो ये भी अतिरिक्त लाभ देने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, पूछ पूछ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। वहीं शनि से गुरु 12वें हैं तो व्यय संतुलित, नंबर अच्छा आए, अंक बढ़िया प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का व्यय संतुलित होता है, सही दिशा में वो अपना दिमाग लगाता है, बड़े लोगों का आदर करता है, दाम्पत्य का सुख बढ़िया प्राप्त करता है, माता और पिता को सुख देने वाला और खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने वाला होता है। ये है शनि और गुरु का संबंध। क्रमशः ऐसे ही परिणाम आपको देखने को अपने जीवन में मिलेंगे। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए शिव पुराण के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। यहां पे वेदव्यास भगवान ने बात लिखी कि जो व्यक्ति अपने कमाए गए धन का प्रत्येक, जैसे अभी उदाहरण देता हूं कि अभी आम के फल का मौसम है, ठीक है, फिर उसके बाद जामुन का हो जाए, अमरूद का हो जाए, केले का हो जाए, जिस मौसम में, जिस ऋतु काल में जो उत्पादन होने वाली वस्तु है उसी का दान करना चाहिए। जैसे धान का मौसम हुआ, धान का फसल आपने तैयार किया, धान की फसल तैयार हुई तो धान का दान कर दिए, चावल तैयार हुआ आपके घर में तो चावल का दान कर दिया, फल का दान किया फल के मौसम में, कुछ नया काम होना है तो स्वर्ण आभूषण खरीदा तो उसमें से थोड़ा सोना पंडित जी को दीजिए, गायें खरीदी, 2 खरीदे तो कम से कम गाय का आधा नहीं तो तीसरा चौथाई दाम तो जरूर ही पंडित जी को दीजिए, मंदिरों में दीजिए। कुछ महीने का आमदनी हुआ, महीने में एक बार आपकी जो है वो पेमेंट मिल जाती है तो उसका 10वां हिस्सा ले जाकर के पंडित जी को दे दीजिए। इसी के आधार पर ब्राह्मणों का जीवन चलता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखिए। कुंडली विश्लेषण का तो कार्यक्रम आवश्यक रूप से देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।